नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं यूपी 24 स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एस से ऑल एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 30 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 1, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? स्पेनिश, कुल्लुही, जर्मन या फ्रांस? तो इसका आंसर होगा कुल्लुही। निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है? विजय का, कायर का, वीरू का या पुरुष का? तो इसका आंसर होगा कायर का। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिट्टीगढ़, टिट्टी वर्ग, टिड्डी दल या टिट्टी जन? तो इसका आंसर होगा टिट्टी दल। इसका आंसर होगा टिट्टी दल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संभाष्य अयस्क है। बदले में उत्तर देना, भाषण देना, मिलकर बोलना या वर्णन करना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिलकर बोलना। अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। श्लेष, अनुप्रास, यमक या अतिशयोक्ति? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अतिशयोक्ति। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? श्रीलाल शुक्ल की, बंग महिला की, रामचंद्र शुक्ल की, कन्हैयालाल मिश्र की? तो ये सही आंसर है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। रचना के आधार पर सरल वाक्य और वाक्य के भेद बताइए। संकेत वाचक मिश्रित, संयुक्त मिश्रित, विधायक विधानात्मक, संयुक्त या प्रश्न निवेशक, निषेधात्मक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संयुक्त और मिश्रण। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? अगिनतित तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब या 10 लीटर पानी? तो इसका जो सही आंसर वो होगा अनगिनत तारे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? अनानास, चिल्का झील, सब्जी या बुलंदी? तो इसका जो आंसर सही होगा 9 का वो होगा आंसर अनानास। सर्वज्ञता एक वचन रखने वाला शब्द कौन सा है? वधू, जनता, उस या पिता? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जनता। बताते हैं कि यह शब्द में चमत्कार है तथा बताते हैं कि यह अर्थ में अद्भुत है, सौंदर्य है। रुपया उपसार है, उपमा है, यमक या शब्द अलंकार है या शब्द अलंकार अर्थ अलंकार है या अनुप्रास या शेष अलंकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो शब्द अलंकार अर्थ अलंकार होगा। इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? तो इसका आंसर जो सही पहले तो 12 के ऑप्शन है। यज्ञ या अपाच कुचाप या शुक्र कृष्ण या वर्वर सम? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपाच कुचाप। समार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। कृष्णा, सूर्यसूत, टटनी? कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसूत, अबुध, कालिंदी, सूर्यसूत या नंबर 4 तरंगिणी, टटनी या कालिंदी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसूत। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? पत्थर की लकीर होना, कंगाली में चावल गीला, नाम बड़े और कथन छोटे, और बर्फ तले अंधेरा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पत्थर की लकीर होना। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? सत्युत, प्रगति, निर्माण या विध्वंस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निर्माण। अत्याचार का फल ऊंचा नहीं है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटके हैं, तलवार का खेत हरा नहीं है, आसमान बरसे दिल्ली पड़ी तरसे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, तलवार का खेत हरा नहीं होता।
होता। तुलसी मन मंदिर में बिहारे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण से, उपमा से, रूपक से। तो इसका जो सही होगा वो होगा रूपक। निम्न में से कौन सा वाक्य समान भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई, वर्षा अभी हुई है, वर्षा अभी हुई है, शायद वर्षा हुई होगी, कुछ समय पहले वर्षा हुई होगी। तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही होगा वो होगा वर्षा हुई है। ये 19 जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अभ्यास शब्द बनाए गए हैं। पुल्लिंग शब्द, कारक शब्द, वचन या भाववाचक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाववाचक। 20वां क्वेश्चन है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह की उनकी कृति रेमन पर रधु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? राजभाषा सम्मान, साहित्य अकादमी, कथा अकादमी या शरद जोशी। तो इसकी जो होगी साहित्य अकादमी से। 21वां क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? पुरुषवाचक सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण का, अनिश्चितवाचक सर्वनामिक विशेषण का, निश्चितवाचक सर्वनामिक विशेषण का। तो इसका जो होगा अनिश्चितवाचक सर्वनामिक विशेषण का सी सही है इसका आंसर। बिना दीवार का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विद्या पर आधारित? उपन्यास, नाटक, एकांकिक या कहानी। तो ये जो इसकी 22वें का जो आंसर है वो है नाटक। नाटक वाला क्वेश्चन है पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? घमंड दिखाना, हद कर देना, शांत होना या अशांत होना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अशांत होना। इनमें 24वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समार्थी नहीं है? सुधी, शारदा, श्री या वागीश्वरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सुधी। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11, 9, 10 या 13। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 11। 26वां क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। वे फिजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। सी, यात्री अत्यंत दुख से आए हैं। डी, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी ऐसा है और बहुत कठिन आशा है। तो 26वें का जो आंसर होगा वो होगा बी, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है ओहो वस्तुक, ओहो बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह बताएं। क्वेश्चन मार्क ये सी या डी। तो इसमें का जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर इसका सही होगा। यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। सूरज है जग का बुझा, सकुल है कुल सा बोल रहा, 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती, कर का मानक डारी दे मन का फेर। 28वें का आंसर जो होगा वो होगा ए, सूरज है जग का बुझा। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1964 में, 14 सितंबर 1960 में, 14 सितंबर 1950 में, 14 सितंबर 1949 में। तो उसका आंसर जो सही होगा वो होगा 14 सितंबर 1964 में। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मृत्युदंड। तो इसका जो सही आंसर वो होगा 30 का सी मृत्युदंड। जब कोई वाक्यांश अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे कहते हैं आशुवाक, वाक्यांश,
लोकोक्तियाँ मुहावरा। तो 31वें का जो आंसर होगा वो होगा डी, मुहावरा। बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा? बेला, बेले, बेलो या बेला। तो 32वें का आंसर जो होगा वो होगा बेले। बी आंसर है इसका। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। माधुर कपिला, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान या डी मृदुला गर्गर। तो इसका जो सही आंसर होगा 33 का वो होगा महादेवी वर्मा। दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो। जय हिंद, जय